ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद हमारे साथ इस सुबह जुड़ने के लिए। जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आज का आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। दोस्तों, इस पूरे महीने हम परिवार के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि जब माता पिता मिलकर एक मन होकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं तब बच्चों के जीवन में कैसे बड़े बड़े बदलाव आते हैं। क्या बात है रिबेका, बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, अगर आप माता पिता हैं तो ये जानिए कि आपकी प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य, और शायद आपके बच्चे किसी लत का शिकार होंगे या किसी व्यसन के आदी होंगे, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग से परमेश्वर उसका जवाब देता है। जी बिल्कुल। खासतौर से इस पैंडेमिक के समय में राहुल, हम देखते हैं कि बच्चे बहुत इरिटेबल हो रहे हैं क्योंकि वो घर में ही बंद है, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, अपने दोस्तों को नहीं मिल पा रहे हैं, फैमिलीज को नहीं मिल पा रहे हैं और शायद वो गलत एडिक्शंस में जा रहे हैं, ज़्यादा समय फ़ोन टीवी पर स्पेंड कर रहे हैं, शायद ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं अपने पेरेंट्स को, बड़ों को। तो दोस्तों, समय है कि हम अपने बच्चों के लिए खास प्रार्थना करें ताकि इस मुश्किल समय में से वो भी अच्छी तरह से निकल सके। बिल्कुल दोस्तों, और उम्मीद है, प्रार्थना हमारी उम्मीद है। बिल्कुल। और इसी बात को और गहराई से आपको समझाने के लिए और इंकरेज करने के लिए आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं अबोतो अचूमी से। बचपन से ही ये बुरी आदतों में फंस गए, बहुत ज़्यादा फंस गए। और एक चीज़ जो आप देखेंगे इनके जीवन में कि इनके माता पिता बहुत दुखी थे इनकी बुरी आदतों को देख करके, लेकिन उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। और इन प्रार्थनाओं का क्या असर अबोतो के जीवन में हुआ, आइए मिलकर देखते हैं। मेरे बचपन के दिनों से ही जब मैं क्लास 5th में था, मैंने स्मोकिंग करना शुरू कर दिया था। मैंने लड़ना शुरू कर दिया था। मैंने झूठ बोलना और धोखा देना भी शुरू कर दिया था। मैंने सोचा कि ये सब मजे के लिए है, लेकिन जब मैं उस रास्ते पर चलता रहा, पाप मुझे और आगे ले जाता गया। और जब मैं क्लास 8th में पहुंच गया तो मैंने हार्ड ड्रग्स जैसे पिल्स और कफ सिरप लेना शुरू कर दिया। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इन चीजों की लत नहीं लगेगी, लेकिन धीरे धीरे नशे की लत मुझ पर हावी होने लग गई। मेरे माता पिता के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन मेरे माता पिता के बारे में अच्छी बात यह है कि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ा। और जब भी मैं घर नशे की हालत में देर से आता था, मुझे उस हालत में देखकर मेरे माता पिता मेरे लिए प्रार्थना करते रहते थे। और मैं ये बात अक्सर देखता था, सुनता था, तो कहीं ना कहीं अंदर मुझ में खुद को बदलने की इच्छा थी। इसलिए अपने नशे की लत से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने बाइबल स्कूल ज्वाइन करने का फैसला किया। और मैंने सोचा कि बाइबल स्कूल ज्वाइन करने से शायद मेरे घर में थोड़ी शांति आ जाएगी, मेरे माता पिता खुश होंगे। तो इस उम्मीद के साथ मैं बाइबल स्कूल गया। लेकिन जब मैं बाइबल स्कूल गया तो बदकिस्मती से मुझे वहां भी मेरी तरह के ही लोग मिल गए जो नशे की लत से खुद भी जूझ रहे थे। बाइबल स्कूल में भी हम शराब पीते थे, नशा करते थे और स्मोकिंग करते थे, और यहाँ तक कि बाइबल स्कूल में हम हार्ड ड्रग्स लेने लग गए थे। तो ये सब लगभग 1 महीने तक चलता रहा। मैंने फैसला किया कि मैं बाइबल स्कूल नहीं जाऊंगा। और उसी दौरान एक दिन जब मैं सो रहा था, तब मैंने सपने में देखा कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। अब मैं उस नर्क में पड़ा हुआ हूँ, बस रो रहा हूँ कि ओह, अब मैं मर गया हूँ और मुझे कौन इस नर्क से बचा सकता है। मैं उस अंधेरे कमरे से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। वहाँ बहुत अंधेरा था और उस जगह में बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, और उसके जैसी बदबू मैंने कभी नहीं सूंघी थी। अचानक न जाने कहां से प्रभु यीशु मसीह का नाम मेरे मुंह से निकला और मैं बहुत तेज चिल्लाया, यीशु मुझे बचाओ। और देखते ही देखते वो दीवार ढह गई और मैं उस नरक से बाहर आ गया। और फिर मैं अपने सपने से जाग गया था। मुझे बहुत पसीना आ रहा था, मैं कांप रहा था, और उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं मरने वाला हूँ। जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे उस नरक में फेंक दिया जाएगा। तो उस रात मैं अपने बिस्तर से नीचे उतरा और मैं पश्चाताप करने लग गया। मैंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारना शुरू किया, यीशु, केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। मैं उस नरक में नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हृदय में आएं, मुझे बदल दें और मुझे बचा लें। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे अंदर नशे की कोई इच्छा नहीं थी। मेरे अंदर मेरे पिछले जीवन में वापस जाने की कोई इच्छा नहीं थी। इसलिए मैंने प्रार्थना जारी रखी और मैंने परमेश्वर के दिए वचनों को पढ़ना जारी रखा।
और जब ये सब मैं कर रहा था तो मुझे लगा कि मुझे बाइबल स्कूल वापस जाना चाहिए। इसलिए मैं बाइबल स्कूल वापस चला गया। लेकिन इस बार मैंने कोई बेवकूफ़ी नहीं की। इस बार मैं वहाँ एक विश्वास और परमेश्वर के भय के साथ गया था। लेकिन बाइबल स्कूल जाकर मेरा वाकई उद्धार हुआ। मैं बच गया। प्रभु यीशु मसीह के लहू ने मुझे मुक्त कर दिया। मेरे बाइबल स्कूल के लगभग 2 महीने बाद परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू किया। मेरे मन से आवाज आई, मेरी आत्मा ने मुझे आवाज दी कि मुझे मिनिस्ट्री में जाना चाहिए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि परमेश्वर मुझे अपनी गवाही के रूप में इस्तेमाल करेगा, अपनी सेवा के काम में लाएगा। इसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने का काम प्रार्थना ने मेरे जीवन में किया है। मेरे परिवार और मेरे माता पिता की प्रार्थना के कारण ये सब हुआ। मैं उन्हीं की वजह से यहाँ पर हूँ। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो हमेशा प्रार्थना करते रहे और इस प्रार्थना में उन्हें पूरे 32 साल लग गए। लेकिन आखिरकार परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। What an encouraging story, राहुल। हम सब पेरेंट्स को ये देखनी चाहिए और बच्चों को भी देखनी चाहिए कि किस तरह माता पिता की प्रार्थनाओं से कितना बड़ा असर बच्चों के जीवन में हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, ये एक बहुत खूबसूरत कहानी है जो हमें बताता है कि जब माता पिता प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कार्य करता है। और अगर आप है ऐसे माता पिता जिनके बच्चे शायद गलत राह पकड़ लिए हैं, तो आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। आप प्रार्थना कर सकते हैं और बदलाव आप जरूर देखेंगे। जी बिल्कुल। अबोतो ने खुद इस बात को रियलाइज किया और वो कह भी रहे हैं कि सबसे ताकतवर इंसान इस पूरे यूनिवर्स में वो है जो अपने घुटनों पर जाकर के प्रार्थना करता है। अय्यूब अक्सर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। आइए मैं आपके लिए अय्यूब का 1 अध्याय और 5वां वचन पढ़ता हूँ। जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया है। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता। क्या बात है। आपने देखा दोस्तों, अय्यूब क्या करता था? तो उसके बच्चे जो है वो शायद कोई शाम बैठकर पार्टी वगैरह करते थे, इकट्ठा होते थे। बहुत ही धनवान था अय्यूब, तो वो मौज मस्ती करते होंगे। अगले सुबह अय्यूब ये जान लेता था कितने थे, कहाँ पार्टी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, और फिर वो परमेश्वर के सामने जाता, परमेश्वर से क्षमा मांगता कि प्रभु शायद मेरे बच्चों ने कुछ गुनाह किया है, तू उन्हें क्षमा कर। और वो फिर प्रार्थना भी करता था और बलि भी चढ़ाता था, जैसे इजरायलियों की प्रथा थी। और आगे जाकर एक कमाल की बात है। अय्यूब का 1 अध्याय 10वां वचन कहता है, ये शैतान की शिकायत। शैतान परमेश्वर से कहता है कि आपने अय्यूब के आसपास एक सीमा रखी है, एक एज रखा है, एक दीवार सा बनाया है, आत्मिक दीवार, कि मैं उसको छू नहीं पाता। कमाल की बात है कि नहीं, है ना कहीं अय्यूब की प्रार्थनाएं जो है वो परमेश्वर सुन रहा था और उसके परिवार की रक्षा कर रहा था। एक दीवार बनाकर कि शैतान भी उस दीवार को पार नहीं कर पा रहा था। अब सोचिए दोस्तों, कितना सामर्थ्य है हमारी प्रार्थनाओं में। मैं माता पिता से कहता हूँ, हार मत मानिए। शायद हो सकता है कि कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए हमारे बच्चे भटक गए होंगे, लेकिन हमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। मैंने कई ऐसी कहानियों को सुना है जहां जब माता पिताओं ने प्रार्थना किया तो बच्चे सिर्फ पश्चाताप ही नहीं किए, लेकिन आज कामयाबी के शिखर पर है। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, आइए अय्यूब का अनुकरण करें और हम भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें, इस उम्मीद के साथ कि परमेश्वर उन्हें छुएगा, क्षमा करेगा और उनके जीवन को सही राह पर ले जाए। जी बिल्कुल राहुल, थैंक यू सो मच फॉर इंकरेजिंग ऑल पेरेंट्स टू प्रे। दोस्तों, प्रार्थना में लगे रहें और अगर आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना में मदद चाहते हैं तो वी आर देयर टू प्रे विद यू। टू कॉल अस ऑन CBN prayer line 9910401010। हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, और साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट www.cbnindia.org पर भी संपर्क कर सकते हैं और वहां पे आपके प्रोत्साहन के लिए कई बातें हैं। अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपको एक नन्ही परी से परिचय कराने वाले हैं जिसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। तो आप हमारे साथ बने रहिए।
वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे जब माता पिता प्रार्थना करते हैं तो उनके बच्चे जो गलत राह पर निकल गए हैं या गलत विचारों से प्रभावित हैं, उनके जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है। हमें यकीन है और हम माँ बाप को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि अपने बच्चों को लेकर प्रार्थना में रखिए और उसका असर आप यकीनन उनके जीवनों में देखें। जी बिल्कुल राहुल। और दोस्तों, हम आपको अब मिलाने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची से जिसका नाम है शिम्पी। सुपरबुक ने उसके जीवन को बहुत प्रभावित किया। बहुत सारे चैलेंजेस थे उसके जीवन में, लेकिन सुपरबुक की मदद से उसने परमेश्वर को जाना और वो इन चैलेंजेस को पार कर पाई। प्रार्थना के द्वारा वो इन चैलेंजेस को पार कर पाई। उसने सिर्फ अपने जीवन में ही नहीं, अपने पापा के जीवन में भी वो एक बहुत बड़ा सुधार लेकर आई। आइए उनकी कहानी देखें। 11 साल की शिम्पी एक बहुत ही समझदार और होशियार छात्र है जिसे पढ़ना बहुत पसंद है। दुर्भाग्य से उसे अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ी जब उसके माता पिता उसकी स्कूल फीस नहीं दे पाए। हालांकि उसकी परेशानी स्कूल फीस से कहीं ज्यादा बढ़कर थी। जब पापा ड्रिंक करके आते थे तो पापा ऐसे डांटते थे हमको, होमवर्क लिख के बैठती थी तब भी ऐसा होता था। तो फिर मैं रात को पढ़ने बैठती थी जब सारे सो जाते थे। अपने आप को फिर मैं कसम खाता था कि नहीं करूँगा, सॉरी माफ़ कर दे, ये वो, लेकिन चलता रहा। और इस समय में शिम्पी की आंटी ने बच्चों के लिए चल रहे स्पेशल कम्युनिटी ग्रुप के बारे में उसे बताया। जो कम्युनिटी ग्रुप में है, मैं सिखाती थी प्रार्थना और भजन गाना, स्किट वगैरह, एक्शन सॉन्ग वगैरह। और उसके बाद अचानक मुझे सुपर बुक का DVD मिला है और कुछ स्टोरीज मैंने दिखाया। मैंने देखा कि मूसा था, वो पहले बहुत लाता था, पर परमेश्वर ने उससे बोला कि तुझे एक शहर जाना है, वहाँ से उन ईसाई लोगों को लाना है। मूसा भी डरने लग गया, यहाँ पर हम कैसे जाएंगे। तो ऊपर से प्रभु ने कहा कि मूसा तू क्यों डर रहा है, जब मैं तेरे साथ हूँ। तो मूसा ने अपनी छड़ी पानी में डाली, पानी अलग हो गया, 2 हिस्सों में बट गया। इससे मूसा पहाड़ पे जा सका। सुपर बुक सीरीज देखने से शिम्पी और उसके परिवार की जिंदगी में बहुत बदलाव आने लगे। मेरे को घर में आके समझाती थी, आप गलत करते हो पापा, आप इस चीज़ को करो, हम बच्चे हैं। क्योंकि प्रभु ने मूसा से भी बोला था तू क्यों डर रहा है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ ना। मैंने ये सीखा, अगर प्रभु साथ में है तो डरने की कोई बात नहीं है। सुपर बुक से मिली शिक्षा ने शिम्पी के परिवार को पूरी तरह से बदल दिया। उसके पिता ने शराब पीना छोड़ दिया और वह काम पर जाने लगे। साथ ही वह अपने परिवार की बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगे। शिम्पी एक बार फिर से स्कूल जाने लगी। स्कूल के अंदर टॉप 10 में से एक है वो। जैसे वो सोचते हैं कि हम अकेले हैं, मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहते हैं, कभी वो अपने आप को अकेला ना महसूस करें। कितनी खूबसूरत कहानी है शिम्पी की कि एक समय था जब वो डरती थी, सहमी सी रहती थी बेगा, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बल से और हिम्मत से भरा। दैट इज सो वंडरफुल। बिल्कुल। और सुपर बुक ने उनके जीवन में कितना बड़ा प्रभाव प्ले किया। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आप सुपर बुक सीरीज उनको जरूर दिखाएं। इसके द्वारा वो परमेश्वर के और नजदीक आएंगे। और इसके बारे में और जानकारी पाने के लिए आप हमारे सुपर बुक इंडिया के फेसबुक पेज पर जा सकते हैं और सुपर बुक इंडिया के यूट्यूब चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों। अब दोस्तों समय है ब्रेक का। जब हम ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों। आज प्रोग्राम में हम अपनी फैमिली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बात कर रहे हैं कि माता पिता दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने बच्चों के लिए हमेशा प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा वो अपने बच्चों में बड़े बड़े बदलाव पा सकेंगे। यस दोस्तों, आज बुधवार है और बुधवार को हम आपके प्रश्नों को लेते हैं कोई शक में। कोई शक में हम आपके सवालों के जवाब देंगे। और आज का पहला सवाल राहुल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई थिंक एवरी पेरेंट कैन आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद दिस क्वेश्चन। और शिल्पा हमसे पूछ रही है कि आजकल के टाइम में जब इतने सारे ब्रांड्स मार्केट में हैं और बच्चे कभी कुछ मांगते हैं कभी कुछ मांगते हैं, तो हम बच्चों को ब्रांड कॉन्शियस होने से कैसे बचा सकते हैं? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन शिल्पा। और आई हैव अ यंग सन, मेरे पास एक जवान बेटा है। मैं समझ सकता हूँ आपके चैलेंजेस, क्योंकि सेलिब्रिटीज और जो भी सोशल मीडिया पे हैं वो ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं और उन्हें उस बात के पैसे मिलते हैं, लेकिन बच्चे नादान हैं, वो नहीं जानते कि वो लोग हमेशा ऐसे कपड़ों में नहीं घूमते। तो दो चीजें हम कर सकते हैं। हाँ, एक, हम जरूर उनसे बातें कर सकते हैं खुलकर, उन्हें समझाकर एक प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं उन्हें बताने के लिए, समझाने के लिए कि कैसे ब्रांड्स कभी कभी ओवर प्राइस्ड होते हैं और इट इज द क्वालिटी दैट मैटर्स एंड नॉट द ब्रांड। एक वो चीज है। दूसरा, आई थिंक थोड़ा बहुत हम उनको समझने की भी कोशिश कर सकते हैं जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, और जितना हम करीब रहेंगे, उनके साथ प्रार्थना करेंगे, समय बिताएंगे, उतना वो हमको करीबी से समझने लगेंगे। सिर्फ इसी समस्या के लिए नहीं, लेकिन हर चैलेंज के लिए। अगर आपके यंग बच्चे हैं तो यू इन्वॉल्व देम। हम आपके हाउस डिसीजन में, फाइनेंसिस में, तभी वो फास्ट मेच्योर करने लगते हैं और वो भी रियलाइज करेंगे, उन्हें भी एहसास होगा कि हमें भी अपने परिवार में एक तरह से योगदान देना है। तो वो मेच्योर बेहतर तरीके से होने लगते हैं जब हम उन्हें प्रार्थना में और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें। वाओ, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर राहुल। और शिल्पा, आशा करते हैं कि आप इन सब चीज़ों को अपने बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और बच्चों में बदलाव भी देखेंगे। यस दोस्तों, अब समय है प्रार्थना का। हम इस एपिसोड में कह रहे हैं माता पिताओं कि अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि अगर वो कोई किसी गलत आदत में है, गलत आदत के शिकार है, तो उसमें से वो बाहर आए। इस समय हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, रेबेका और मैं आपके साथ जुड़ते हैं और मिलकर हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हमारे बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं। वो बच्चे तेरी ओर से तोहफा है, आशीष है, एक धरोहर है, एक विरासत जो तूने हमें दिया है। इन कीमती चीजों को जो तूने हमें सौंपा है, एक जिम्मेदारी के रूप में हम भंडारी है। माता पिता होने के नाते हम बच्चों के भंडारी और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस समय हमारी परवरिश और हमारा जो फर्ज है, ये अपने आप में बहुत लिमिटेड है, बहुत सीमित है, लेकिन तू असीमित है। तेरे पास उनको लेकर आते हैं, उनकी जरूरतों को लेकर आते हैं। हम मांगते हैं खासकर उन बच्चों के लिए जो शायद राह भटक गए हैं या गलत संगत में आ गए, गलत व्यसन का शिकार हुए हैं। प्रभु, हम चाहते हैं कि तू उन्हें क्षमा कर और उन्हें इन व्यसनों से मुक्त कर, ऐसे संगति से दूर रख। हम मांगते हैं तेरी आशीष उनके जीवन में आए, वो तुझे गहराई से और करीबी से जाने। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। हमारे बच्चों को और उनके भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अच्छे और भले चरण। धन्यवाद यीशु, आमीन आमीन आमीन। दोस्तों, विश्वास मत हारिए, परमेश्वर पर यकीन रखिए और आप आपके बच्चों में एक बदलाव जरूर देखिए। जी बिल्कुल। और आइए देखते हैं कि परमेश्वर का जीवित वचन, सामर्थी वचन आज हमें क्या बता रहा है। वाह, कितना खूबसूरत वचन है रिबेका, जो कहता है कि माता पिता का जो आदेश है, जो बच्चा सुनता है उसके लिए वो सर का ताज और गले का हार है।
दैट्स सो ब्यूटीफुल। यस इंडीड इट इज। और बच्चों से यही हम इंकरेज करेंगे कि वो अपने माता पिता की बातों को माने, और माता पिता को इंकरेज करेंगे कि वो अपने बच्चों को के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहें। और दोस्तों आगे बढ़ते हुए आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं रेवरेंड मंगा मसीह से। ये संतोख माजरा कैथल हरियाणा जिनके की जो चर्च है, CNI चर्च है, जिनके गीतों को आप इस पूरे हफ्ते सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इस चर्च में पास्टर हैं, वहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं। आइए आज इनके जीवन के बारे में हम कुछ जानें। जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मैं अपने पिताजी के साथ जो बागों का ठेका लेते थे उन्हीं के साथ मैं काम में हाथ बटाता था। इसी दौरान मेरी जो है 24 साल की उम्र में शादी हुई, और जब भी हम पादरी साहब से मिलते थे और पादरी साहब हमारे चरित्र को देखते हुए कहते थे कि भाई आप भी सेवकाई करो। मैंने भाई साहब को यही कहता था कि पादरी साहब सेवकाई में बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं और मैं यही संतुष्ट हूँ, और मैंने सेवकाई करने से मना कर दिया। और मैंने अनुभव किया कि पता नहीं इसमें क्या राज है कि पासबान के द्वारा मुझे बार बार जो प्रेरणा मिली है कि सेवकाई करो। तो मैंने सेवकाई के लिए जो है हाँ कर दी। सेवा के दौरान ही मैंने जो है BTH कोरस्पोंडेंस इलाहाबाद से किया, और संतोख माजरा में कभी नहीं सोचा था कि मैं सेवकाई करूँगा। शुरुआत में जो गांव में आके कठिनाइयाँ आई, परंतु प्रभु ने वो भी दूर की, और यहाँ के जो कलीसिया के लोग हैं, मसीह लोग हैं, उन्होंने काफ़ी प्यार दिखाया, प्यार किया। सुबह की जो मॉर्निंग प्रेयर है सुबह 5 बजे की, वो हमने स्टार्ट की। गांव के लोग सुबह चर्च में आने लगे और काफ़ी जो है सुबह ग्रोथ हुई, और चर्च की क्वायर जो है गाइड किया, जो प्रभु ने हमें सेवा दी है। और जब तक पिता परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, इसी तरह हम अपने पिता परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। बहुत ही इंकरेजिंग था रेवरेंड मंगा मसीह जी से मिलकर के, और देखा कैसे वो परमेश्वर की सेवकाई में लगे हुए हैं और परमेश्वर ने उनकी सब जरूरतों को भी पूरा किया है। बिल्कुल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम से आपने हिम्मत पाया है, मजबूती पाई। अबोधों की खूबसूरत कहानी में हमने देखा कैसे जब माता पिता प्रार्थना करते हैं कितना गहरा असर उनके बच्चों पे होता है। हमने शिम्पी की कहानी से देखा कि कैसे परमेश्वर के वचन को जानकर उनके अंदर का डर और अकेलापन निकल गया। दोस्तों, अगर आप एक नई जिंदगी के प्रोग्राम से मजबूती पाए हैं तो हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org/support पर जा सकते हैं और अपना योगदान हमें भेंट के रूप में दे सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जी बिल्कुल, और आप हमारे साथ योगदान में जरूर जुड़े दोस्तों। और जाते जाते ये बहुत ही खूबसूरत गीत आवाज उठाएंगे हम आपके लेकर आए हैं। ये अक्सर हम सब गाते हैं। इस गीत को गा रहे हैं CNI चर्च क्वायर संतोख माजरा से, और इस गीत को आप एंजॉय करें, बहुत आशीष पाए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस। हम
सबको बताएंगे है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। खजाना है एक पाक मोहब्बत का, ना पाना सका कोई, सागर है दौलत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, ना देख सका हमको